हेलो गाइस, ये न्यूज़ आ रही है नोएडा सेक्टर 150 से कि एक आदमी 27 इयर्स का एक लड़का जो गुरुग्राम में काम करता है उसकी कार पानी में गिर गई तालाब में एक कहीं पर ड्यू टू लो विजिबिलिटी और उसे कोई बचाने ही नहीं आया। मतलब आया और बचाने वाले भी बचा नहीं सके। मतलब बहुत ही बेकार चीज़ हो गई है तो इसके साथ। और देखो वीडियो देखो। बुजुर्ग थे, बुजुर्ग आदमी, नौजवान 150 आदमी थे यहाँ पर। नौजवान आदमी नहीं दाग पा रहा था इतनी सर्दी में, तो बुजुर्ग आदमी कैसे दाग जाता है। प्लस में किसी भी पुलिस वाले को तैरना नहीं आता था, जो सच्चाई है। मुझ पे तैरना आता था, मैंने बोला मगर जो एसडीआरएफ वाले हैं उन्हें आप एक साइड करो थोड़ा, प्लीज मुझे जाने दो। तो ये जो बंदा है ये ज़ोमैटो या स्विगी राइडर है और इसने देखा भाई भीड़ इकट्ठी हो गई है काफ़ी वहाँ पर, उस जगह पे जा रहा होगा डिलीवरी करने कहीं। तो इसने देखा कि अच्छा ऐसे भीड़ इकट्ठी हो गई है, देखो पूछूं मैं। तो इसको तैरना आता था। पुलिस वाले ऑफ कोर्स हाँ हेल्प करने आए थे, पर हाँ उनको तैरना नहीं आता। पर जो आए रेस्क्यू ऑपरेशन करने भी, उन्हें भी वो भी इतने ज़्यादा स्किल्ड नहीं थे कि वो लो विजिबिलिटी में डाइव कर पाए। तो ये तो सोचने वाली बात है भाई। और ये कहता है बंदा कि अथॉरिटी की गलती है। और देखो आगे वीडियो आप। मुझ पे तैरना आता है, मैं 100% कंफर्म पूरे में देख के आता हूँ। मैं आया था यहाँ पे, आने के बाद मतलब मैंने पूछा क्या सीन है। मैं ऑर्डर लेके आता हूँ, मैं फ्लिपकार्ट चलाता हूँ जी। तो मैंने किसी से पूछा भी क्या सीन है। नो, इसमें एक लड़का गाड़ी के साथ अंदर पड़ा हुआ है और अभी उसकी आवाज़ आनी बंद हुई है 5 से 10 मिनट पहले। मगर अच्छा, तो उस मुझसे पहले यहाँ पे मतलब फायर ब्रिगेड वाले, पुलिस प्रशासन सब आया हुआ था। सब अपनी मशक्कत में लगे हुए थे, जैसे भी अपनी मदद कर रहे थे। लेकिन मैंने उनसे ये बोला कि अगर आप नहीं जा रहे हैं तो मुझे भेजो, आप, मैं जा सकता हूँ, मुझ पे तैरना आता है ना, आप चले जाओगे। मैं कहा हाँ जी मैं जा सकता हूँ। मैंने तुरंत वहीं पे ही अपने रस्सा बांधा अपनी कमर से, 100 मीटर का रस्सा बांध के मैं रात को ही इस तालाब में दाग गया। दागने के बाद मैंने 30 से 40 मिनट रेस्क्यू किया इसी तालाब में। कम से कम 50 से 60 70 मीटर अंदर तक मैं गया हूँ अकेला। रात को मैंने 30 से 40 मिनट रेस्क्यू किया था इसमें, लेकिन मुझे वो भाई कहीं नहीं मिला। ना गाड़ी मिली थी मुझे, ना मुझे वो भाई मिला था। मैंने लेफ्ट राइट सामने बिल्कुल मैंने सब जगह देखा था, मुझे भाई कहीं नहीं मिला। मैं बाहर आया, मैं कहा जी अब कुछ भी नहीं, वो भाई डूब चुका है। ठीक है जी। मैं बाहर आने के बाद फिर मेरे कुछ ही समय बाद एसडीआरएफ आती है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ अलग होती है, एसडीआरएफ आई थी वो। एसडीआरएफ ने कुछ ही समय बाद उधर अपोजिट साइड से अपनी बोट वगैरह जो दकाई थी सामने से, उसमें दकाने के बाद उस भाई को रेस्क्यू किया था। उन्हें समय तो लग गया था खोजने में, लेकिन लगभग मैं 5:30 बजे गया था यहाँ से, लेकिन तब तक वो रेस्क्यू नहीं कर पाए थे। उन्हें मिली नहीं थी डेड बॉडी किधर है। गाड़ी यहाँ गिरी है, गाड़ी और वो सामने तक गई है बहती बहती। वो लड़का ये भी बोल मार रहा था कि भाई गाड़ी हवा में बह रही है, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। ऐसी भी उसने मदद की है। लेकिन पुलिस भी मौके पर मौजूद तुरंत ही आ गई थी। कुछ समय में ही पुलिस भी आ गई थी, फायर ब्रिगेड वाले भी आ गए थे। लेकिन गाड़ी जब डूब गई तो उसके बाद फिर कोई रेस्क्यू नहीं कर पाया उसे। फिर रेस्क्यू हुआ है इवनिंग में, लगभग 6 से 7 या 8 के बीच में होगा। क्यों, मैं 6 बजे यहाँ से गया था, तब तक रेस्क्यू नहीं हुआ था वो भाई। मैं भी ड्यूटी करता हूँ, मैं भी थक गया था, मैं भी घर जाके चला गया था, सो गया था। लेकिन मैं आया अगले दिन दोपहर में आया था 12 बजे, तो बोल रहे थे कि वो लड़के को रेस्क्यू कर लिया है। गाड़ी अभी भी इसी में ही है। गाड़ी को 48 घंटे हो चुके हैं, अभी भी इसी में डूबी हुई है। इसके पहले भी यहाँ पे ट्रक एक्सीडेंट हुआ था ना जी, 15 दिन पहले ट्रक एक्सीडेंट हुआ था। मतलब पहले भी हो चुका है, ये एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया था 15 दिन पहले। और तब भी यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ। मुझे लग रहा है अब ये कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं नॉइज़र अथॉरिटी कि और एक्सीडेंट्स ना हो। मतलब तुम दो एक्सीडेंट की, एक हो गया वार्निंग के लिए, और मुझे नहीं पता उससे पहले भी हुआ होगा, मुझे पता नहीं। आ, पर उसके बाद भी तुम वेट कर रहे हो कि और ये न्यूज़ में आए और फिर बड़ा हो, और फिर उसके बाद तुम कोई एक्शन ले रहे हो। मतलब ये सिस्टम तो बदलना पड़ेगा भाई इंडिया में। ये तो ख़राब है। ट्रक एक्सीडेंट को जो उसका ड्राइवर था, वो जो ट्रक हवा में लटक गया, आधा आधा हवा में लटकने के बाद ट्रक ड्राइवर ने सोचा
कि यहाँ पे अब ये ट्रक पलटने वाला, मैं इससे पहले इसमें से दाग जाऊं। जैसे ही वो दागा, नीचे तालाब था, उसे ये नहीं पता था कि नीचे तालाब है, उसने सोचा जमीन है नीचे, वो दाग गया। अब उसके साथ साथ ही मैं रात में 1:30 बजे ऑर्डर देने आ रहा था, इसी इन्हीं सोसाइटी का था, शायद एलडी को का था। तो मैंने देखा कि ड्राइवर दाग चुका है। मैंने एकदम दीवार टूटी तो एकदम मैंने समझ गया, मगर ट्रक तो दाग गया। मैं तो उससे 15 से 20 मीटर पीछे था, मैं उससे दूर की लाइट देख देख के चल रहा था। जब वो ट्रक वाला ड्राइवर दाग गया नीचे, दागने के बाद मैंने सोचा, मैं भाई अगर मैं खुद भी दागूं, तैरना आता है हालांकि, लेकिन डूबने वाले इंसान को पास तब जाओ जब अपने पास कोई सुविधा हो कि उसे बचा सके। और स्विमिंग का मेरे को ऐसा लगता है कि अपने इंडिया में क्लासेस होनी चाहिए बच्चों को सिखाने के लिए शुरुआत में, कि स्विमिंग कैसे करते हैं। स्कूल में करिकुलम होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। मतलब स्विमिंग इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ द लिविंग मैन। अगर तुम्हें स्विमिंग आती है, मेरे को आती है, और मैंने सीखी खुद से, मेरी बहन ने भी सीखी। तो अगर तुम्हें स्विमिंग आती है तो तुम, मतलब ये तो बेसिक है। अगर तुम पानी में तैर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। वरना तुम देखो, वो बेचारा लड़का गाड़ी के ऊपर बैठा रहा और स्विम नहीं कर पाया बाहर अपनी जान बचाने के लिए। तो स्विमिंग इज़ वेरी नेसेसरी, सीखो सब। और हाँ, मुझे पता है एक्सपेंसिव होती है कहीं कहीं, पर मैं जहाँ रहता था वहाँ 500 रुपीज़ फॉर अ डे। तो आई थिंक कि थोड़ा बहुत तो तुम कर सकते हो, मतलब थोड़ा बहुत दे खुद भी सकते हो। बच सको। और कहीं कहीं सस्ता भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि हर जगह महंगा है। मैं YMCA में गया था तो वहाँ थोड़ा महंगा होगा, क्योंकि वो अच्छे से रखते हो मेंटेन। पर हर जगह महंगा नहीं होता, कहीं भी सीख सकते हो तुम स्विमिंग। वरना वो डूबने वाला इंसान इतना घबरा के तुम्हें गुथ जाएगा, तुम्हें भी मार लेगा, वो खुद भी मर जाएगा। लेकिन मैंने क्या काम करा, ट्रक में जो है रस्सा बंधा हुआ था, पूरी उसकी छत पे रस्सा बंधा हुआ था। मैं भाग के सीधा छत पे चढ़ गया। छत पे चढ़ने के बाद मैंने पूरा रस्सा खोला। रस्सा भैया एक जोमेटो ड्राइवर है और इसने इतना कुछ कर लिया और इमरजेंसी सर्विस कुछ कर दी नहीं। ऐसे बंदों को डालो इमरजेंसी सर्विस में। कहाँ ये बंदा जोमेटो राइडर है, हो सकता है उसे ज़्यादा पैसे मिले वहाँ इमरजेंसी सर्विस में, या मुझे नहीं पता कितनी होती है सैलरी। पर ऐसे लोग होने चाहिए जिनको अवेयरनेस है, जिनका क्रिटिकल थिंकिंग है। ऐसा थोड़ी ना कि जगह पे आए और फिर बोल रहे हैं अरे विजिबिलिटी नहीं है। मतलब तुम पागल हो दिमाग से? तुम इमरजेंसी सर्विस में हो और तुम, मतलब तुम रेस्क्यू करते हो लोगों को, और तुम वहाँ जाके कह रहे हो कि हम नहीं कर सकते रेस्क्यू। मतलब फिर तुम्हारे जॉब का फ़ायदा क्या है? खोलने के बाद मैंने उसके पास फेंक दिया रस्सा, एक साइड से बांध के मैं कहा भाई तू इस रस्से को पकड़ के तू पकड़ बचा रहे। इतने में अभी 2-4 आदमी इकट्ठे करके लाता हूँ। इस रोड पे रात में बहुत ही राइडर्स चलते हैं, जेप्टो के, ब्लिंकिट के, फ्लिपकार्ट के, इंस्टामार्ट के, जियो मार्ट के, बहुत सारे राइडर्स चलते हैं। राइडर्स चलने के बाद मैंने कम से कम 10-15 लड़के इकट्ठे करे, रोक रोक के। जल्दी कोहरा इतना था कि 10 का 5 मीटर भी नहीं दिख रहा था, इसलिए मुझे बीच रोड पे खड़ा होना पड़ा था बाइक वाले रोकने के लिए। नु भाई ऐसी क्या बात होगी? मैं भाई जल्दी आओ, मदद करो, यहाँ पे एक ड्राइवर पड़ा है पानी में, अकेले पे वो नहीं खींचेगा। 15 दिन में दूसरी घटना है ये। सबसे पहली बात, इसमें जो सबसे बड़ी गलती है अथॉरिटी की है। ठीक है जी, पुलिस का काम है जो वो अपना कर रही है और करती रहेगी, लेकिन जो मेन चीज है इसमें अथॉरिटी की सबसे बड़ी गलती है। इतना गंदा मोड है तो यहाँ पे बैरिकेड पहले क्यों नहीं थे? अब वो बैरिकेड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, देखो पीछे, मतलब वो बैरिकेड लगा रहे हैं। तो भाई ये तो आफ्टर लॉस ऑफ अ लाइफ एंड देन यू आर टेकिंग एक्शन, इट्स दिस थिंग नीड टू बी चेंज्ड। द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन, इट मैटर्स। किसी बंदे की लाइफ मैटर करती है भाई, और सब चीज़ों से इम्पोर्टेंट है। मतलब ये तो बेसिक ह्यूमन डिसेंसी है। पर पता नहीं, सैड न्यूज़, एंड माय प्रेयर्स आर विद द family of the individual who died.